क्या राक्षसों के नष्ट होने के बाद सचमुच पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई थी? यह सवाल कभी ना कभी हमारे दिमाग में जरूर आया होगा। हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य संघर्षों के बाद राक्षसों का नाश हुआ। लेकिन क्या इसके बाद असल में शांति आई, जैसा कि हम सोचते हैं? क्या राक्षसों की हार ने सच में इस दुनिया को हर तरह के बुराई से मुक्त कर दिया था? ध्यान से सोचिए, क्या यह युद्ध केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित था या यह अंदर की दुनिया की भी कुछ कहानी कहता था? क्या इन राक्षसों का नाश केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक था या यह मानवता के भीतर छिपी उस अंधकार से लड़ाई थी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं? इस कथा में छिपा हुआ है वह रहस्य जो हमें शांति और संघर्ष के असल अर्थ को समझने में मदद करता है। हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या सच में राक्षसों के नष्ट होने के बाद शांति का राज्य स्थापित हुआ था या फिर युद्धों की यह प्रक्रिया सिर्फ एक कड़ी थी जो अब भी जारी है? हमने पहले ही पूछा था, क्या राक्षसों के नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर शांति स्थापित हुई थी? जब हम राक्षसों के नाश के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यह ख्याल आता है कि इन राक्षसों ने केवल बाहरी दुनिया में उथल पुथल मचाई थी। लेकिन क्या ऐसा था, या इन राक्षसों का असल रूप और असर कहीं गहरा था जो हम समझने में नाकाम रहे हैं? दशरथ के बेटे श्री राम के हाथों राक्षसों का नाश और रावण का वध एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि पृथ्वी पर शांति आ गई। राक्षसों का नाश एक प्रतीक था और राक्षसों के रूप में बुराई की हर एक शक्ति का समापन हुआ। परंतु क्या यह हर एक समस्या का समाधान था? आइए एक पल के लिए महाभारत की ओर रुख करें। यहां भी हम देख सकते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष और युद्ध ने जितनी बड़ी तबाही मचाई, क्या उसके बाद वास्तविक शांति आई थी? महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सारे लोग मरे, सम्राट युधिष्ठिर ने राजपाट संभाला, लेकिन क्या यह शांति थी या फिर सिर्फ एक शांति की मरी हुई आंधी? रामायण और महाभारत में राक्षसों को खत्म करना सिर्फ बाहरी युद्ध का परिणाम नहीं था। ये युद्ध और संघर्ष हमारे भीतर की खामियों, अहंकार, लालच और घृणा से जुड़े थे। राक्षसों का अंत सिर्फ एक इन्फ्लेशन की तरह था जिससे एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी। इसलिए जब हम कहते हैं कि राक्षसों के नष्ट होने के बाद शांति आई, तो क्या हम यह मानते हैं कि हम अंदर से भी शांत हो गए थे? क्या हम खुद की अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए तैयार थे? राक्षसों के वध ने दुनिया को बाहरी नजरिए से साफ किया, लेकिन क्या उसने हमें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर दिया? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान पर बताया था कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। इसी तरह रामायण में भगवान राम ने यह दिखाया कि बुराई और अच्छाई का युद्ध केवल बाहरी नहीं होता बल्कि यह व्यक्ति के अंदर भी होता है। राक्षसों का नाश दुनिया से बुराई के प्रतीकों का नाश था, लेकिन क्या उन प्रतीकों की जगह नई बुराई नहीं उत्पन्न हो गई थी? सिर्फ इस तथ्य से नहीं बल्कि भारतीय ग्रंथों में दिए गए संदर्भों से भी यह साफ होता है कि राक्षसों का नाश महज बाहरी परिवर्तन नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। अगर हम केवल राक्षसों के नाश को बाहरी शांति के रूप में ही देखेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हर एक राक्षस ने एक घृणित भावना को जन्म दिया था जिसे हमें स्वयं से दूर करना था। हमें यह समझना होगा कि असल शांति बाहरी नहीं, हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। इस शांति की प्रक्रिया भी निरंतर चलने वाली है। जब तक हम अपनी भीतर की बुराई, अहंकार और क्रोध से नहीं लड़ेंगे, तब तक असल शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि राम और कृष्ण के युद्धों से हमें यह शिक्षा मिली कि बुराई का अंत जरूरी था, लेकिन क्या हम उस सबक को सही तरह से समझ पा रहे हैं? क्या हम भी अपनी अंदर की राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हैं? यही वह सवाल है जो हमें अपने जीवन में हर दिन खुद से पूछना चाहिए। जैसे जैसे हम राक्षसों के नष्ट होने के बाद की शांति पर विचार करते हैं, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह शांति वास्तविक थी या केवल एक भ्रम? क्या शांति की तलाश में हम अपनी आंतरिक बुराइयों से मुक्ति पा पाए थे या फिर नई चुनौतियां हमारी राहों में खड़ी हो गई थीं?
इस कहानी में कुछ चौंकाने वाली घड़ी घड़ी मोड़ और घटनाएं सामने आती हैं जो हमें इस शांति के पीछे की गहरी हकीकत का एहसास कराती हैं। रामायण और महाभारत के युद्धों में हर एक संघर्ष के बाद हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि युद्ध केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होते हैं। राक्षसों के नष्ट होने के बाद भी बाहरी शांति तो आई, लेकिन क्या हमने भीतर की अराजकता और विद्रोह को नष्ट किया था? रामायण के बाद राम के वनवास के समय भी यह सवाल सामने आया कि क्या सत्य और धर्म की स्थायिता के बावजूद लोगों में असंतोष और भ्रम पैदा हो गए थे। यह हमें एक दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। राक्षसों के वध के बाद भी उनकी नींव पर खड़ी अराजकता धीरे धीरे पुनः उत्पन्न होने लगी। राक्षसों का नाश केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह भी एक मानसिक प्रक्रिया थी जिसमें हमें खुद से संघर्ष करना था। कभी सोचिए, राक्षसों का वध करने के बाद श्री राम को फिर से अपने परिवार और राज्य की समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ा? जब राक्षसों के साथ युद्ध खत्म हुआ तो क्यों वह एक नया युद्ध, यह युद्ध ही अपनी पत्नी सीता की अगवा करने के बाद शुरू होने वाला था। यही वह समय था जब हम यह महसूस करते हैं कि असल शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। राम के जीवन के संघर्ष ने यह दिखाया कि युद्ध सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी कमजोरी, भ्रम और अहंकार से भी होते हैं। महाभारत का भी कुछ ऐसा ही था। अर्जुन का द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें गीता का उपदेश दिया तब यह सवाल उठता है कि क्या असल शांति युद्ध जीतने के बाद आई थी? यद्यपि कौरवों और पांडवों के युद्ध ने बुराई और अन्याय को खत्म किया, लेकिन क्या इसके बाद एक नई शांति का सूरज उगने वाला था? इसके बाद हमें यह विचार करना होता है कि हर युद्ध में बुराई के समाप्त होने के बावजूद क्या उसकी जगह अच्छाई ने ले ली थी? यहीं से हम एक नई दिशा में बढ़ते हैं जहां राक्षसों का नाश केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं था बल्कि एक मानसिकता की प्रक्रिया थी जिसमें हमें अपनी आंतरिक खामियों, दोषों और कमजोरियों को नष्ट करना था। क्या राम और कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया था कि सिर्फ बाहरी राक्षस ही नहीं बल्कि आंतरिक राक्षसों का भी समूल नाश हो? साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जब हम राक्षसों को नष्ट करते हैं तो क्या हम अपने भीतर की बुराई से निपटने के लिए तैयार होते हैं? क्या हम अपनी आत्मा की गहराई में उस सच्चाई को महसूस करते हैं कि युद्ध और संघर्ष न केवल बाहरी होते हैं बल्कि हर व्यक्ति के अंदर चल रहे होते हैं? अब हम यह जानने की ओर बढ़ते हैं कि राक्षसों का नाश क्यों केवल एक शुरुआत था, न कि अंत। जब राक्षसों को खत्म किया गया तो क्या उनकी जगह नई चुनौतियां उत्पन्न हुई? क्या यह भी एक संकेत था कि युद्ध कभी खत्म नहीं होते? हमें यह समझना होगा कि शांति का मतलब केवल बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। इसके लिए हमें अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने की आवश्यकता है। रामायण और महाभारत के युद्धों का संदेश यही था कि शांति और संतुलन का रास्ता केवल बाहरी शत्रुओं के नाश से नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों के समाधान से भी जुड़ा है। यह अनिवार्य है कि हम यह न समझें कि शांति का मतलब सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में सुधार है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, दृष्टिकोण और विचारों में होने वाले बदलाव से भी जुड़ा है। अंत में हम यह देख सकते हैं कि राक्षसों का नाश केवल एक प्रतीक था। राक्षसों का नाश यह सिखाने का प्रयास था कि यदि हम अपनी आंतरिक बुराइयों पर काबू पा लें तो कोई बाहरी शत्रु कभी हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता। लेकिन जब तक हम अपने भीतर की बुराई को नष्ट नहीं करेंगे तब तक शांति की तलाश अधूरी रहेगी। अब जब हम राक्षसों के नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर शांति स्थापित होने की बात करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। क्या शांति केवल बाहरी युद्धों के समाप्त होने से आती है या फिर यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है? इस बिंदु पर पहुंचते हुए हम एक नए मोड़ पर आते हैं, एक ऐसा मोड़ जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शांति केवल बाहरी स्थिति तक सीमित नहीं हो सकती बल्कि यह हमारी मानसिकता, भावनाओं और आंतरिक संतुलन का परिणाम भी है। यह समय था जब राक्षसों का नाश हुआ और राम के बाद महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच खूनी संघर्ष ने भी
एक नई शांति की शुरुआत का मार्ग खोला। लेकिन क्या उस युद्ध के बाद हमें वास्तविक शांति मिल पाई? यही वह सवाल है जो आज भी हमारे मन में गूंजता है। जब अर्जुन ने भगवत गीता का उपदेश सुना तो वह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हुआ, लेकिन क्या युद्ध के बाद उसे सच्ची शांति मिल पाई? यह सवाल है जो केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर से उठता है। महाभारत में जब कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया तो उनका मुख्य संदेश यह था कि युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें केवल अपने कर्मों का पालन करना है, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। यह वाक्य न केवल युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि यह सभी के लिए जीवन की एक गहरी शिक्षा थी। हमें अपनी आंतरिक युद्धों को समझना और स्वीकारना होता है, क्योंकि इनसे ही वास्तविक शांति की शुरुआत होती है। लेकिन राक्षसों के नष्ट होने के बाद क्या स्थिति थी? क्या महल, राज्य और लोग असल में खुश थे? क्या राम राज्य के बाद सब कुछ वैसा ही था जैसा हम सोचते हैं, या फिर राम के बाद भी आंतरिक कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ा? रामायण की समाप्ति के बाद सीता माता का त्याग और राम के अंतर्गत राज्य की समस्याएं हमारे सामने एक नई वास्तविकता को पेश करती हैं। क्या इन घटनाओं से यह साबित नहीं होता कि बाहरी शांति सिर्फ एक हद तक ही असरदार हो सकती है? राम के समय में जब राक्षसों का नाश हुआ और वे एक आदर्श शासक बने तो क्या उनके खुद के भीतर का संघर्ष समाप्त हो गया था? क्या उनके द्वारा सीता का त्याग करने के बाद उनका मन शांत हो गया था? राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि बाहरी युद्ध चाहे जितना भी खत्म हो जाए, अगर हम अपनी आंतरिक समस्याओं से निपटने में असफल रहते हैं तो शांति स्थायी नहीं हो सकती। राक्षसों का नाश एक प्रक्रिया थी, लेकिन राक्षसों के स्थान पर हमारे भीतर जो अहंकार, घृणा और असहमति की भावना होती है वे फिर से उत्पन्न हो सकती हैं। यही वह बिंदु है जहां हम एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। जब हम खुद को बाहरी शांति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या हम अपनी आंतरिक शांति की ओर भी ध्यान दे रहे हैं? राक्षसों का नाश केवल बाहरी दुश्मनों का खात्मा था, लेकिन क्या हम अपने भीतर के राक्षसों को भी समाप्त कर पाए थे? हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा और हमारे कृत्य, क्या इनसे हम सच में शांति की ओर बढ़ रहे हैं? महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के विजय प्राप्त करने के बावजूद क्या शांति का वास्तविक अनुभव हुआ? क्या युद्ध के बाद जो आत्मनिरीक्षण हुआ वह पांडवों के लिए शांति का मार्ग था? शायद यही वह जवाब है जो हमें दिखाता है कि शांति केवल एक बाहरी घटना नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। अब इस समझ को और गहराई से देखते हैं। राक्षसों का नाश केवल एक बाहरी संघर्ष था, लेकिन आंतरिक संघर्ष हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा रहता है। जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों का नाश नहीं करेंगे तब तक शांति की वास्तविकता केवल एक भ्रम रहेगी। शांति का मतलब केवल बाहरी संतुलन नहीं है बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और हमारे आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हम अपने भीतर के राक्षसों से निपटने के लिए तैयार हैं? यह वह बिंदु है जहां हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि राक्षसों का नाश केवल एक शुरुआत था, न कि अंत। जब तक हम अपने भीतर के राक्षसों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तब तक बाहरी शांति एक स्थायी स्थिति नहीं बन सकती। हमें अपने भीतर की खामियों को पहचानना और उन्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी हम एक सच्ची और स्थायी शांति की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम राक्षसों के नष्ट होने के बाद पृथ्वी पर शांति की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि शांति केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है। यह हमसे, हमारी मानसिकता से और हमारे भीतर की शांति से जुड़ा हुआ है। जब राक्षसों का नाश हुआ तो क्या वास्तव में पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई या फिर हमारे भीतर के आंतरिक राक्षसों ने अपना प्रभाव छोड़ा? राक्षसों के नाश के बाद भी हमारे जीवन में कई ऐसे युद्ध जारी रहते हैं जिनका समाधान बाहरी रूप से नहीं बल्कि हमारे भीतर के संघर्षों से मिलता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हमें यह सिखाते हैं कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों और गलतियों से भी लड़ा जाता है। राक्षसों का नाश एक प्रतीक था, लेकिन असली युद्ध हमारी आत्मा और हमारे विचारों का युद्ध है। क्या हम अपने भीतर के राक्षसों जैसे अहंकार,
घृणा और लालच को समाप्त कर पाए हैं। जब तक हम इस आंतरिक युद्ध को जीत नहीं पाते, तब तक बाहरी शांति केवल एक अस्थायी स्थिति रह जाएगी। राम के जीवन में सीता का त्याग और उनके द्वारा किए गए फैसले हमें यह दर्शाते हैं कि कभी कभी हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों को स्वीकार करना पड़ता है, भले ही वह समाज की निगाहों में सही ना हो। यह संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। राक्षसों का नाश हमें यह सिखाता है कि बाहरी शांति की प्राप्ति सिर्फ बाहरी युद्धों से नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति की तलाश हमें अपने भीतर की बुराइयों से निपटने के बाद ही मिल सकती है। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किसी भी युद्ध का असली उद्देश्य केवल धर्म की विजय नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की प्राप्ति है। जब अर्जुन ने अपने संघर्षों को समझा, तब जाकर उसे अपनी असली शांति मिली। यहीं से हमें यह समझने का संकेत मिलता है कि युद्ध केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर राक्षसों का नाश हमारे भीतर की बुराइयों को समाप्त करने के प्रतीक रूप में था, तो क्या हम अपने भीतर के राक्षसों से लड़े बिना सच में शांति पा सकते हैं? क्या शांति का मतलब केवल बाहरी विवादों का समाधान है, या फिर यह हमें अपने भीतर की घृणा, शंका और डर से मुक्त करने का एक मार्ग है? इन सवालों का उत्तर हमें हमारे भीतर ही मिल सकता है। आज जब हम बाहरी दुनिया में शांति की खोज करते हैं, तो क्या हम अपने भीतर की आंतरिक शांति की ओर भी ध्यान दे रहे हैं? क्या हम उन तत्वों को पहचानते हैं जो हमारे भीतर अराजकता और अशांति का कारण बनते हैं? यही वह बिंदु है जहां हमें खुद से सवाल करने की जरूरत है। हमारे जीवन में कई तरह के राक्षस होते हैं जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती देते हैं। जब तक हम इनसे नहीं निपटेंगे, तब तक हम बाहरी शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। बाहरी युद्धों को जीतने से पहले हमें अपनी आंतरिक लड़ाई को जीतने की जरूरत है। इसलिए राक्षसों के नष्ट होने के बाद क्या असल में शांति आई थी? इसका जवाब हां भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि शांति की शुरुआत हमारे भीतर से होती है। अगर हम अपने भीतर के राक्षसों से नहीं निपटते, तो बाहरी शांति केवल एक छलावा बनकर रह जाएगी। आपसे यह सवाल है, क्या आपने अपने भीतर के राक्षसों से निपटने की कोशिश की है? क्या आप सच में आंतरिक शांति की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? यही वह वक्त है जब हमें अपने आंतरिक संघर्षों को पहचानना और उन्हें दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। आखिरकार यह याद रखना जरूरी है कि शांति कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के राक्षसों को समाप्त कर लें। जब तक हम अपने भीतर की लड़ाई नहीं जीतते, तब तक बाहरी शांति केवल एक क्षणिक भ्रम होगी। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।